एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर साक्षी फ्रॉम स्माइल एक्सप्रेस डेंटल क्लिनिक मालवीय नगर। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि टीथ वाइटनिंग दैट इज ब्लीचिंग का पूरा प्रोसेस क्या होता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्लीनिंग पॉलिशिंग और ब्लीचिंग में क्या फ़र्क होता है, कि क्लीनिंग पॉलिशिंग एक मेडिकल प्रोसीजर है आपके गम्स को हेल्दी रखने के लिए, वेयर एज ब्लीचिंग टीथ वाइटनिंग इज टोटली एन एस्थेटिक प्रोसीजर एंड योर कॉल। क्लीनिंग पॉलिशिंग हर 6 मंथ्स में ज़रूरत होती है, वाइल ब्लीचिंग इज एन एस्थेटिक प्रोसीजर, वो आपकी मर्जी है अगर आपको शेड करेक्शन करना है। क्लीनिंग पॉलिशिंग में शेड करेक्शन नहीं होता। ठीक है, आज मैं आपको सिर्फ वाइटनिंग ब्लीचिंग का पूरा प्रोसेस बताऊंगी कि पूरी सिटिंग कितनी सिटिंग लगती हैं और हर सिटिंग में क्या होता है। तो बेसिकली नंबर ऑफ साइकिल्स होती हैं। ठीक है, कौन सा केमिकल यूज होता है, वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज करते हैं हम ब्लीचिंग में। तो क्या प्रोसेस होता है, सबसे पहले पेशेंट हमारे पास आता है, बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर है, कोई भी पेन नहीं होता है, एनेस्थीसिया की कोई जरूरत नहीं होती। बट येस, सेंसिटिविटी आपको ड्यूरिंग द प्रोसीजर थोड़ा बहुत फील हो सकता है, आफ्टर द प्रोसीजर थोड़ा बहुत फील हो सकता है। उसके लिए हम आपको टूथपेस्ट और माउथ वॉशेस जो भी हैं वो सब प्रिस्क्राइब करते हैं। तो सिटिंग में सबसे पहली साइकिल में हम क्या करते हैं, चीक रिट्रैक्टर होता है एक, बेसिकली पूरा अपर 6 और लोअर 6 के हम वाइटनिंग करते हैं। ठीक है, जिसमें गम्स, बेसिकली टीथ और गम्स को हमें प्रोटेक्ट करना है ब्लीचिंग के टाइम, कि जो हमारा केमिकल है वो कहीं गम्स के थ्रू आपका लीक ना हो जाए बॉडी में। ठीक है, तो हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि गम्स को प्रोटेक्ट करने की। तो एक जिंजाइवल बैरियर आता है, एक जेल होता है, वो हम लोग लगाते हैं, यहाँ से प्रोसीजर स्टार्ट होता है। जिंजाइवल बैरियर लगाते हैं टू प्रोटेक्ट द गम्स फ्रॉम द ब्लीच। ओके, अब एक बार वो लगा दिया, उसके बाद लाइट से उसे क्योर करते हैं, जिससे वो पूरा सेट हो जाता है। गम्स अब आपके बिल्कुल अनटच्ड रहते हैं, ऑलमोस्ट 99% अनटच्ड रहते हैं। थोड़ा बहुत अगर कहीं से लीक हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नॉर्मल हो जाता है हाफ एन आवर में। उसके बाद हम ब्लीच लगाते हैं सारे दांतों में और फिर उसको क्योर करते हैं। ठीक है, ये एक साइकिल है। उसके बाद हम उसको रिमूव करते हैं। जब हम रिमूव करते हैं तो हम वाटर बिल्कुल भी यूज नहीं करते, क्योंकि फिर वो अंदर जा सकता है। हम बिल्कुल सिर्फ कॉटन स्पॉन्ज से या एक्सकेवेट उससे हम क्लीन करते हैं। जो एयर सिरिंज होती है, पूरा क्लीन करने के बाद हम आपको, वो एक साइकिल हो गई। फिर हम आपको मिरर में दिखाते हैं कि मैम या सर ये ठीक है। अगर आप कहते हैं उसमें एक पॉइंट शेड करेक्शन हो जाता है, एक लेवल। तो अगर आप कहते हैं कि हाँ मैम ठीक है, इस पहले से एक बेटर हो गया शेड, रहने दीजिए, फाइन। अगर आप कहते हैं कि नहीं थोड़ा सा और, तो हम सेम साइकिल रिपीट करते हैं। और मैक्सिमम हम 2 साइकिल्स करते हैं, 3 से ज्यादा नहीं, मैक्स 2 to 3, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। सारी साइकिल्स में सब मिला के 45 मिनट्स to 1 आवर लगता है। ठीक है, अब इसके बाद आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, सिर्फ 4 to 5 डेज आपको सिर्फ वाइट चीजें खानी है, जिसमें कोई स्टेन ना हो। जैसे हमारी हर सब्जी में हल्दी होती है, तो हल्दी अवॉइड करनी है। ठीक है, कोई भी मिल्क लीजिए, पनीर लीजिए, पास्ता, व्हाइट सॉस, चावल, कर्ड, सब कुछ जो वाइट होता है, 3-4 दिन तो सिर्फ यही लेना है। क्योंकि बहुत हमारा इनामल जो है वो बहुत सेंसिटिव हो जाता है टू एनी स्टेन फॉर 4-5 डेज। तो कुछ भी आप लेंगे वो स्टेन करेगा। अगर पेप्सी या कोई भी सोडा ड्रिंक लेंगे उसमें स्टेन होता ही होता है, तो फिर वो स्टेन करेगा। तो उस चीज का ध्यान रखना है। हल्का बहुत सेंसिटिविटी 4-5 डेज हो सकती है, तो उसके लिए हम आपको वैसे भी 15-20 डेज के लिए सेंसिटिविटी टूथपेस्ट देंगे और एंटी सेंसिटिविटी माउथ वॉश देंगे। वो आपको 15-20 डेज अच्छे से करना है। ठीक है, और अब एक क्वेश्चन है कि मैम ये कब तक लास्ट करता है। तो फॉर एवर तो देखो कुछ भी लास्ट नहीं करता। अगर हम हेयर ट्रीटमेंट भी कराए तो हेयर ट्रीटमेंट भी 6 मंथ, 8 मंथ्स मैक्स, 1 ईयर। इससे ज्यादा तो आपका प्रोटीन ट्रीटमेंट कोई भी काम नहीं करता है हेयर पर भी। तो ऐसे ही टीथ का है, टीथ ब्लीच आपका 6 मंथ्स, 8 मंथ्स मैक्स, 1 ईयर चल सकता है, उससे ज्यादा आपको नहीं। पर हाँ, इनामल वीक नहीं होता, डेंटिन वीक नहीं होता, वीक कुछ नहीं होता। आपके नेचुरल टूथ स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ में आप कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। शेड करेक्शन होगा, थोड़ा बहुत सेंसिटिव हो सकता है, बट वो भी नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऑप्ट कर सकते हैं, ब्लीचिंग इज नेवर अ प्रॉब्लम। अच्छा, कॉस्ट जो है वो
कॉस्ट का भी अब लास्ट एक बात कर ही लेते हैं। तो पर पेशेंट किट आती है, हम लोग तो पर पेशेंट किट सैनिटाइज बिल्कुल यूज करते हैं। फ्रेश किट आपके सामने आएगी, आप ही पे यूज होगी और सामने थ्रो हो जाती है पूरी, ठीक है। तो अपर सिक्स लोअर सिक्स का मेरे यहाँ कॉस्ट 12,000 टू 13,000 है, डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस। बाकी आपको जैसे भी करवाना है आप कमेंट सेक्शन पे मुझे कमेंट कर सकते हैं या कोई डाउट हो। थैंक यू सो मच।